इंदौर में डाक विभाग की कर्मचारी उर्मिला सैनी की हत्या के विरोध में डाक कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कर्मचारियों ने संहितागंज एसीपी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उर्मिला के सैनी हत्याकांड को लेकर डाक विभाग के कर्मचारियों ने सोमवार को संयुक्तागंज एसीपी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने मांग की कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई हो तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि घटना के बाद विभाग में भय और आक्रोश का माहौल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं मृतका की बेटी ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मैं तो यही मांग लेके आई हूँ कि वो आदमी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, पकड़ा जाए और उसे ना वो जो भी फिर कार्रवाई हो, फांसी की सज़ा भी नहीं हो, एनकाउंटर भी नहीं हो, उसे उसी दर्द से तड़पा के मारा जाए। इस तरीके से मेरी मम्मी को उसने मारा। क्या हुआ था ऐसा पूरा घटनाक्रम जब आप स्कूल गए? आपके फादर स्कूल भी गए थे? जी, स्कूल आया था वो सुबह सुबह, और स्कूल आया था तो एकदम नहा धो के, भगवान का टीका लगा के, कंघी करके, पाउडर लगा के, पॉलिश जूते पहन के, सब प्रॉपर पहन के आया था। उसके हाथ पे कट लगा था, बैंडेज थी। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उसने बोला कुछ नहीं। जवाब नहीं दिया, बात को उसने फिर टरका दिया। उसने घर पे मम्मी का जो गोल्ड रखा था वो मुझे दिया, एटीएम दिया उसका खुद का जो उसने मेरे नाम पे सैंक्शन करवाया था। उसमें बोला, उसमें अभी डिटेल निकली, उसमें 4,26,000 रुपये समथिंग है। और फिर मुझे मेरा फ़ोन दिया था स्विच ऑफ करके, स्कूटी की चाबी मुझे देके गया और स्कूटी स्कूल में ही खड़ा करके गया था। और मुझे बोला था कि छुट्टी जैसे ही हो, मेरी उस दिन सैटरडे था तो अच्छा 1 बजे छुट्टी हो गई मेरी, तो मतलब 12:40 हो गई थी। नीचे आते आते 4th फ्लोर से क्लास से नीचे 1 बज गई घर पहुँचते पहुँचते। उसने तो मुझे बोला था कि तू घर मत जाना, सीधा पूजा मौसी के घर जाना, क्योंकि हम लोग, तेरी मम्मी और हम दोनों भोपाल निकल रहे हैं इमरजेंसी के लिए, वहाँ दादा दादी रहते हैं। तो मैंने बोला भी था कि मैं भी चलूँ, लेकिन बोला नहीं भाई की खातिर रुक, तो मैं रुक गई उसकी खातिर। फिर मेरी मौसी इन लोगों से बात, उन्होंने बोला ठीक है तू आ रही है, आजा, घर से कपड़े लेके आ। तो मैं फिर प्रायु को बिठा के, मेरे छोटे भाई को बिठा के स्कूटी पे लेके गई घर। और मैंने फिर गेट खोला, टीवी एकदम फुल, बहुत तेज़ वॉल्यूम पे, एकदम 100 वॉल्यूम जो नहीं होती उस पर चल रहा था। मैंने देखा ये लोग तो गए हैं, मैं डर गई कि कौन आ गया घर के अंदर, क्या हो गया। घर पे एक तो ताला भी नहीं डला था, सिर्फ बाहर से कुंडी थी। तो मैंने अंदर जाके देखा तो पहले बेडरूम आता है और उसके बाद हॉल दिखता है हमारे घर में। तो वो हॉल में टीवी चल रही थी और वहीं पर सब था। मारने के बाद आपके पास स्कूल में आया? जी, सुबह 8 से 9 के बीच में उसने कुछ तो कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। और 9:30 के करीब शायद आया था, क्योंकि उस टाइम मेरे स्कूल का सेकंड पीरियड चल रहा था और सेकंड पीरियड 9:20 से चालू होता है। हाँ, क्या कुछ विवाद चल रहा था उनके बीच? क्या था विवाद? तो ऐसे हाँ, साइको ही था, एंगेजमेंट हुई तब से। व्यवहार ऐसा था कि अगर चलो रात को झगड़ा हुआ है तो कल तक सॉर्ट हो जाता था, ऐसा था। लेकिन तो मम्मी को भी ये लगा कि मतलब वो हर बार लड़ता था कि शनिवार को अगर तेरी छुट्टी रहती, मम्मी डीओ में थी, वहाँ शनिवार छुट्टी रहती है, लेकिन मम्मी के ऑर्डर हो गए थे कि जाना है, एग्जामिनेशन है, ड्यूटी देनी है। तो उसका हर बार का यही रहता था कि क्यों जाना है, क्यों जाना है। उसका वो हमेशा जाने के लिए लड़ता था, हर बार लड़ता था। लेकिन फिर है ना, थोड़ी देर लड़ेगा फिर खुद ही छोड़ के आ जाता। तो मम्मी को भी लगा कि ठीक है आज भी शनिवार है, आज भी लड़ेगा, फिर छोड़ के आ जाएगा। पर क्या पता था उसकी सब कुछ पूरी प्री प्लान था, सब कुछ प्री प्लान था। और शक करता था, कुछ शक करता था, जब से एंगेजमेंट हुई तब से शक करता था। काम क्या करता था? करता क्या था, पूरा तो मम्मी के पैसों पे पलता था। वो तो बस दिखाने के लिए अगरबत्ती धूपबत्ती का धंधा करता था। बेंगलोर, राजकोट, दिल्ली से सामान वगैरह मंगवाया करता था। और वो भी, अरे धंधा करने वाला आदमी, डेडिकेटेड आदमी, सुबह से निकल जाता है और भले ही रात सुबह 9 बजे भी निकले तो रात के 11 बजे घर आता है, डेडिकेटेड पर्सन। पर वो तो दिन के 3 बजे जाता था और 6:30 बजे मम्मी के घर आने का टाइम होता तो वो भी 6:30 बजे आ जाता। और जब मम्मी घर पर, तब तो घर से बाहर ही नहीं निकलता था। सीसीटीवी है क्या आपके? नहीं, घर पर सीसीटीवी नहीं है। परिजन आए, जो मैंने बात की है ना, सभी की मांग यही है और हमारी भी यही कोशिश है और लगातार हम इस चीज़ में लगे हुए हैं, हमारी छठी में लगे हुए हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। जल्दी से जल्दी उसकी तलाश कर उसको गिरफ्तार किया जाए। सर क्या नाम है? मृतक का नाम अखिलेश सैनी है, जो उसने उसकी पत्नी की हत्या की है। तभी से हत्या करने के बाद से ही वो फरार है और तभी से ही तुरंत हमारी टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। कुछ जगह स्पॉट भी हुआ है वो, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया है। लेकिन इसके लिए कुछ बाहर भी टीमें गई हैं, कुछ यहाँ भी, सभी 6 टीमें मिलकर इसमें काम कर रही हैं। अभी तक की पूछताछ में यही पता लगा है कि आपस में वो विवाद करता था पत्नी से और कुछ शंका भी करता था। ऐसी हमको अभी जानकारी परिजनों की तरफ से आई है, यही विवाद हत्या का कारण बना हुआ है। फिलहाल उर्मिला सैनी हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच जारी है। वहीं फरार पति के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। साथ ही पुलिस ने जल्द ही हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है।
ब्यूरो रिपोर्ट इंदौर।